तो गाइस इस वीडियो में ना दो तरीके के लोग होंगे। सबसे पहले वो जो इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट्स देख के आए होंगे और उनको बस ये जानना है कि हम कौन कौन से बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स बता रहे हैं। उनको सिर्फ नाम जानना है, उनको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझना है कि हमने ये कार्ड्स क्यों रिकमेंड किए। तो अगर आप उनमें से हो तो आप वीडियो के एंड में जाके 30 से 40 सेकंड देख सकते हो, उसमें आपको अपना आंसर मिल जाएगा। लेकिन दूसरे होंगे वो लोग जिनको ये जानना है कि ये हमने कार्ड्स रिकमेंड क्यों किए और क्या ये कार्ड सच में उनके लिए अच्छे है या नहीं। तो अगर आप उनमें से हो तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो और वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे 5 से 6 ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स जो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे और आपकी जरूरत के अनुसार हम लोग ये 5 से 6 ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स देखने वाले। तो पहला कार्ड हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। एक्सिस एटलस एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है ट्रैवल की कैटेगरी में और मैं कह सकता हूं कि जो एक्सिस मैग्नस है उसका काफी डिवैल्यूएशन हुआ है, तो एक्सिस मैग्नस की जगह ये कार्ड ले सकता है। कार्ड की जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो है 5,000 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन लेने के बाद आपको मिलते हैं 2500 के एज माइल्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो एकॉर पॉइंट्स के अंदर। यानी कि एक एज माइल की जो कीमत है वो है 1.8 रुपए। तो अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे 2500 एज माइल को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं 9,000 रुपए के एकॉर पॉइंट्स के लिए। और इन एकॉर पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो किसी भी एकॉर होटल्स में, जैसे कि आईवीज हो गया, नोवोटेल, सोफिटेल, रैफल्स वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखोगे तो 5,000 की ज्वाइनिंग फीस पर आपको 9,000 रुपए की वैल्यू मिल रही है, यानी कि लगभग 50% वैल्यू आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। मार्च 2024 से पहले आपको 5,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देने के बाद आपको 5,000 एज माइल्स मिलते थे, यानी कि लगभग 18,000 रुपए। लेकिन एक्सिस ने काफी सारे कार्ड्स का डिवैल्यूएशन किया, तो उसके बाद इस कार्ड के अंदर जो 5,000 एज माइल्स आपको मिलते थे उनको उन्होंने 2500 कर दिया। अब यहाँ पर आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं 100 रुपए खर्चा करने पर होटल्स के ऊपर या फिर फ्लाइट बुकिंग्स के ऊपर, और वो भी एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल के थ्रू। बाकी सब ट्रांजेक्शन में भी आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपए खर्चा करने के बाद। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ऐसी है कि ये एज माइल्स है, एज रिवॉर्ड्स नहीं है जो बाकी एक्सिस के क्रेडिट कार्ड के साथ आपको मिलते हैं। तो ये जो एज माइल्स है इनका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको जैसे ऊपर बताया भी था कि अगर आपने ट्रांजेक्शन करके आपको 2% का एज माइल मिला तो उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें रिवॉर्ड रेट के अंदर तो वो 4% निकल के आता है। और एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल के ऊपर जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको मिलते हैं 5% के एज माइल्स। उनको अगर ट्रांसलेट किया जाए रिवॉर्ड रेट के अंदर तो वो निकल के आता है 10% का रिवॉर्ड रेट। तो इस तरीके से जो एक्सिस एटलस है इनका जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। इस कार्ड की जो रिन्यूअल फीस है वो है 5,000 रुपए प्लस जीएसटी और आप इसको हटवा नहीं सकते, आपको ये देनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्ड को लेकर आपको फायदे बहुत ज्यादा है, तो ये देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके जो रेगुलर खर्चे है 15 लाख तक अगर आप इस कार्ड की मदद से करते हो तो आपको मिलते हैं 40,000 के एज माइल्स, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 1,44,000। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप इस कार्ड की मदद से अच्छा खासा स्पेंड कर देते हो तो आपको अच्छे खासे लाउंज विजिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो हमारी अगली पसंद है वो है एचडीएफसी इन्फिनिया। अब एचडीएफसी इन्फिनिया का जो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है वो है 3.3%, लेकिन अगर आप एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल का इस्तेमाल करते हो ट्रांजैक्शन करने के लिए तो फिर ये रिवॉर्ड रेट जा सकता है 16.6% तक। चलिए मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पर एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल पर आप होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप 70% अमाउंट अपने रिवॉर्ड पॉइंट की मदद से भर सकते हो और जो बचा हुआ 30% है वो उसके लिए आपको अपना कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जितना अपना कार्ड इस्तेमाल करोगे और जितना आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके ऊपर आपको 16.6% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है, यानी कि तकरीबन 5 गुना ज्यादा आपको मिल रहा है अपने नॉर्मल रिवॉर्ड रेट्स। और फिर से ये जो रिवॉर्ड रेट आपका होगा, जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उनकी वजह से फिर से आप फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग कर सकते हो। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा कर करके मैंने कितनी सारी फ्लाइट बुक करी है रिवॉर्ड पॉइंट्स की मदद से। इसी के साथ साथ इन्फिनिया का इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम। इसके अंदर आपको 1% का कैशबैक मिलता है अपने सारे इंटरनेशनल खर्चों के लिए और इसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर। एचडीएफसी के अंदर जो फॉरेक्स चार्जेस है वो 2% है, लेकिन इस एक्स्ट्रा 1% के कारण जो रिवॉर्ड रेट आपका निकल के आता है वो आता है 4.3%। सो यू विल एंड अप मेकिंग अराउंड 2.3% ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। उसी के साथ साथ आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे इन आईटीसी होटल्स, उसी के साथ साथ 1+1 बुफे इन आईटीसी होटल्स, क्लब मेरिट मेंबरशिप, ग्लोबल पर्सनल कंसीज एंड मच मोर। लेकिन जो एचडीएफसी इन्फिनिया है वो सिर्फ इनवाइट ओनली कार्ड है और इसके लिए आपकी जो मंथली सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख होनी चाहिए, इसीलिए ये कार्ड काफी एक्सक्लूसिव है। अगले जो कार्ड मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है एयरलाइन स्पेसिफिक कार्ड। तो सबसे पहले इसमें इंडिगो की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको 2 से 4 इंडिगो की यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़नी है तो फिर आपको आपके पास एक एयरलाइन स्पेसिफिक कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो इंडिगो है, उन्होंने 2 बैंकों के साथ टाइप किया है, एचडीएफसी और कोटक। एक के साथ बेसिक कार्ड निकाला है, एक के साथ प्रीमियम कार्ड निकाला है।
आपका खर्चा जो है, एनुअल खर्चा आपका कितना है, सालाना खर्चा आप कितना करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। एचडीएफसी का जो बेसिक कार्ड है उसकी फीस है 500 रुपए प्लस जीएसटी, और आपको 2.5% का कैशबैक देखने को मिलता है इंडिगो के ऊपर, 2% का देखने को मिलता है डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ग्रोसरी के ऊपर, और बाकी सारे खर्चों पर 1% का कैशबैक देखने को आपको मिलता है। कम बेनिफिट्स में आपको 1500 रुपए के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कोई भी लाउंज एक्सेस देखने को नहीं मिलता। एचडीएफसी का जो प्रीमियम कार्ड है उसकी फीस है 1500 रुपए प्लस जीएसटी। अब यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है इंडिगो के ऊपर, 3% मिलता है डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ग्रोसरी के ऊपर, और 2% का देखने को मिलता है बाकी सारे खर्चों के ऊपर। इसमें आपको वेलकम बेनिफिट्स में 3 आवर का डिस्काउंट मिलता है 1 टिकट। यहाँ पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 12 गोल्फ लेसन देखने को नहीं मिलता है। कोटक की भी कहानी कुछ ऐसी है। इसमें कोटक आपको थोड़े से अच्छे रिवॉर्ड रेट दे रहा है, कैशबैक दे रहा है एचडीएफसी से, लेकिन फीस भी थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोटक प्रीमियम आपको, जो कोटक के प्रीमियम कार्ड्स है वो आपको ऑफर कर रहे हैं 6% का कैशबैक ऑन इंडिगो, लेकिन वहीं पर जो एचडीएफसी के प्रीमियम कार्ड्स है उसके अंदर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल रहा है। दोनों की जो फीस है वो भी लगभग सेम ही है। कोटक का प्रीमियम कार्ड है, इसके अंदर आपको गोल्फ लेसन देखने को नहीं मिलता है, तो जिनके लिए गोल्फ लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है वो कोटक 6C रिवॉर्ड एक्सेल के साथ जा सकते हैं। ऐसे कार्ड्स बाकी एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा और एयर इंडिया के भी आते हैं, लेकिन इन कार्ड्स की मुझे लगता है कि अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है अक्रॉस इंडिया, सो मैं इन कार्ड्स को अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको साल में 3 से 4 फ्लाइट्स तो लेनी होती है एयर इंडिया या फिर विस्तारा की, तो आप डेफिनेटली इन कंपनियों के कार्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हमारा अगला कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ईज माई ट्रिप कार्ड। जितने भी कार्ड्स हमने अभी तक देखे वो प्रीमियम कैटेगरी कार्ड्स थे और सब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ईज माई ट्रिप का ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ईज माई ट्रिप कार्ड है ये काफी सेंस बनाता है। कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 350 रुपए प्लस जीएसटी, और जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है ये को ब्रांडेड कार्ड है विद ईज माई ट्रिप पोर्टल, जहां पर आप अपनी फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल बुकिंग करते हो ईज माई ट्रिप के वेबसाइट या फिर ऐप की मदद से, तो आपको ये 3 बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिलता है अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स के ऊपर। डोमेस्टिक होटल बुकिंग के लिए जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 5000 है, और इंटरनेशनल होटल बुकिंग के लिए जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 10,000 रुपए। दूसरा आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स के ऊपर। पर मैक्सिमम जो कैपिंग आपको मिलती है इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के लिए वो 5000 है, और वहीं पर डोमेस्टिक के लिए 1000 है। उसके बाद आपको फ्लैट 125 रुपीज ऑफ मिलते हैं अगर आप बस टिकट बुक करते हो 500 रुपए की या फिर उससे ज्यादा की। अगर आपको ये सारे रिवॉर्ड्स चाहिए तो इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, प्रोमो कोड, जो कि है EMTSCB। EMTSCB। इसकी रिवॉर्ड रेट की बात करें तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं 100 रुपए खर्चा करने के बाद। अगर आप 100 रुपए खर्चा करते हो रिटेल परचेजेस के ऊपर तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो कीमत है वो 0.25 पैसा है, यानी कि जो रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो 0.50% का है। अगर आप इस कार्ड का ट्रैवल बुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो ऑन स्टैंड अलोन वेबसाइट्स या फिर एयरलाइन साइट्स वगैरह पे, तो आपको 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलता है एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस हर 3 महीनों में, और उसी के साथ साथ 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 साल के अंदर। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस मैंने आपको बताई थी, जो रिन्यूअल फीस है 350 रुपए प्लस जीएसटी की, उसको आप हटवा सकते हो अगर आप 1 साल में 50,000 रुपए का खर्चा कर दो। अब जो हमारा आखिरी कार्ड है वो है IRCTC HDFC फॉर ट्रेन ट्रैवल। होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग की तो बात हो गई, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो ट्रेन से ट्रैवल करता है, तो उनके लिए बेस्ट कार्ड है IRCTC HDFC। कार्ड की जो सालाना शुल्क है और जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन जो सालाना शुल्क है 500 रुपए जीएसटी का, आप उसको हटवा सकते हो अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्चा कर देते हो 1 सालों के अंदर। मुझे लगता है कि ये 50,000 होना चाहिए। रिवॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 100 रुपए खर्चा करते हो IRCTC की वेबसाइट पर या फिर रेल कनेक्ट ऐप के ऊपर, तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 1000 पॉइंट्स पर मंथ। तो यहाँ पर जो 1 पॉइंट की कीमत है वो 1 रुपए है, यानी कि अगर आप, और वो भी अगर आप इनको रिडीम करोगे IRCTC के ऐप के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो रिवॉर्ड रेट मिलता है वो 5% का मिलता है रेलवे बुकिंग के लिए। अगर आप ट्रेन की टिकट्स HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल से बुक करोगे तो आपको 5% का एडिशनल कैशबैक देखने को मिलता है। उसके अलावा भी अगर आप कोई और ट्रांजेक्शन करोगे तब भी आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। स्मार्ट बाय पोर्टल पर आप 1 महीने में 1000 रुपए का कैशबैक कमा सकते हैं। IRCTC और स्मार्ट बाय को छोड़ के बाकी कहीं पर भी आप खर्चा करोगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा हर 100 रुपए खर्चा करने के बाद, और लेकिन इसका भी जो 1 महीने का लिमिट है वो 1000 पॉइंट्स का है। इसके अंदर क्वार्टरली माइलस्टोन बेनिफिट भी है, यानी कि अगर आप 30,000 रुपए खर्चा कर देते हो 3 महीने के अंदर तो आपको 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। ओवरऑल बेसिस पे ना ये बेस्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है IRCTC का, जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे काफी बेहतर है। जैसे कि एक कार्ड जो मुझे याद आ रहा है वो है SBI का IRCTC, उससे काफी अच्छा कार्ड ये मुझे लगा। इसके अंदर ना आपको टिकट क्लास कैपिंग भी देखने को नहीं मिलती है, जो मैक्सिमम कैपिंग है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर है, लेकिन वो भी रीजनेबल है। तो सारे जो क्रेडिट कार्ड्स थे, जो ट्रैवल के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स थे, वो मैंने आपको बता दिया है।
अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना, या फिर आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मेरे अलावा काफी सारे एक्सपर्ट्स भी है जो आपके सवालों का आंसर देंगे। तो आपको अगर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।